आपको सबको नमस्कार। एक बहुत ज़रूरी बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। जितने भी लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में चिंता करते हैं, उनके सामने आज मैं दो चार बातें रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है, कुचलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को। हमारे अभी तक 10 एमएलएज़ को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक एमएलए के यहाँ इनकम टैक्स की रेड करा दी। हमारे 21 एमएलएज़ को झूठा सच्चा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह के 21 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। हमारे एक एमपी भगवंत मान को सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने। तो पूरी तरह से एक तरह से दमन का चक्र है। सीबीआई की रेड करा दी, एंटी करप्शन ब्रांच रोज झूठे सच्चे केस, सत्येंद्र जैन की इंक्वायरी करा रही है, मनीष सिसोदिया की इंक्वायरी करा रही है एंटी करप्शन ब्रांच इनकी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं, मैं रोज कहता हूँ मोदी जी करा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरविंद आप तो रोज ही खड़े होकर मोदी जी का नाम ले देते हो, इसमें मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ये इतने सारे डिपार्टमेंट एक साथ पीछे पड़े हैं, इनके ऊपर कोई तो मास्टरमाइंड होगा जो करा रहा होगा। वो मास्टरमाइंड कौन है? अमित शाह है, मोदी जी हैं, पीएमओ हैं, ये सब एक साथ हैं। मोदी जी के कहने पे अमित शाह जी करा रहे हैं, पर हो वहीं से रहा है। तो मैं ये सोच रहा था वो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा। इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है। जनता कह रही है जी ये तो ठीक नहीं हो रहा, ज़्यादती हो रही है, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो जनता में नेगेटिव परसेप्शन जा रहा है। फिर मोदी जी क्यों करा रहे हैं? तो जो लोग अंदर के लोग बताते हैं कि मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा बौखलाहट में है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और वो लॉजिकली नहीं सोच रहे इस बारे में, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। रोज एक एमएलए को पकड़ के, और जितनों के खिलाफ अभी तक एमएलए को पकड़ पकड़ के डाला है, 2 दिन में सारे छूट के बाहर आ जाते हैं। एक मामले के अंदर जरा सा भी कुछ साबित नहीं कर पाए, सारे छूट के पकड़ते हैं, 3 दिन जेल में डालते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। जिन जिन केसेस में ऑर्डर आए हैं उनमें कोर्ट ने जो लताड़ा है पुलिस को, जो लताड़ा है एजेंसीज को कि भाई तुम राजनीति कर रहे हो, एक भी केस में एक भी दोष साबित नहीं हुआ। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो लोग बता रहे हैं बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी हम लोगों को लेके, और वो दिमाग से काम नहीं कर रहे। क्यों बौखलाए हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में काम बहुत अच्छा चल रहा है, केंद्र सरकार काम नहीं कर पा रही बिल्कुल, तो कंपैरिजन हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की हार को नहीं पचा पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि गोवा में, गुजरात में, पंजाब में जो हमें समर्थन मिल रहा है उसको लेके बौखलाए हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों बौखलाए हुए हैं, लेकिन ये तो साफ साफ जाहिर है कि वो बिना सोचे समझे गुस्से में और बौखलाहट में ये सारे निर्णय ले रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि अगर किसी देश का राजा बौखलाहट में बिना सोचे समझे गुस्से में निर्णय लेने लगेगा तो उस देश के लिए तो बड़े खतरे की बात है। ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है कि अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह से बिना सोचे समझे गुस्से के अंदर निर्णय ले रहे हैं, तो पता नहीं और कितने मुद्दों के अंदर वो निर्णय ले रहे हैं। हमारे तो एमएलएस को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो, अब तो आदत सी पड़ गई है, रोज़ पकड़ते हैं, 3 दिन में बेल हो जाती है, बाहर आ जाते हैं, सबको डाल दो जेल में। इम्पॉर्टेंट चीज़ वो नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है
क्या देश सुरक्षित हाथों में है? इज़ द कंट्री इन सेफ हैंड्स? कि अगर गुस्से में बिना सोचे समझे इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। इसको जितना मैं सोच रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा। क्या यही कारण है कि नेपाल के साथ कितने सदियों की दोस्ती थी भारत की, उसका क्या हुआ? आज नेपाल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ एक दिन आप हैप्पी बर्थडे कहने चले गए, आईएसआई को बुला लिया और उसके बाद आप उनको दोष देते हैं। तो ये एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, कई सारे निर्णय ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि बौखलाहट में बिना सोचे समझे लिए जा रहे हैं। ये देश के लिए ज़्यादा खतरनाक बात है। दूसरी चीज़, वो राजनीतिक सत्ता लेना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, हर पॉलिटिशियन सत्ता लेना चाहता है, लेकिन सत्ता दो तरीके से ली जा सकती है। एक तरीका है अच्छे काम करो, जनता साथ देगी, जैसे हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बिजली सस्ती कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, किसानों के लिए कितना किया। अच्छे काम करो, जनता साथ देगी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं। जितने उन्होंने मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी थी, एक भी चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे। सारे देश के अंदर हर तबका नाराज है, व्यापारी नाराज है, लोगों का व्यापार खत्म होता जा रहा है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, दलित नाराज हैं, माइनॉरिटीज़ नाराज हैं, किसान नाराज हैं, ज्वेलर्स नाराज हैं, हर तबका, यूथ नाराज है, हर तबका नाराज होता जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों के धंधे बंद होते जा रहे हैं, तो हर फ्रंट पे फेल होते जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है सत्ता लेने का, कि आप अपने विरोधियों को कुचल दो। जब विरोधी नहीं बचेंगे तो सत्ता आपके पास रहेगी। अब वो करने लग गए हैं। उन्होंने एक एक करके सारी पार्टी वालों को कुचल दिया। कभी देखते हो कांग्रेस की हिम्मत है आवाज़ उठाने की? किसी दूसरी पार्टी की हिम्मत है आवाज़ उठाने की? हर एक को कुचल दिया। जितने आंदोलन हो रहे हैं, दलितों की तस्वीरें आपने देखी होगी, दलितों ने आवाज़ उठाई, दलितों को कुचल दिया, रोहित वेमुला को कुचल दिया, किसानों को कुचल दिया, यूथ को कुचल दिया, स्टूडेंट्स को कुचल दिया। जितने हमारे ऊपर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हमें कुचलने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी को गिरफ्तारियां कर दी, सीबीआई छोड़ दी, एसीबी छोड़ दी, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ दिया। हमारे हौसले को ये नहीं कुचल पा रहे। इनके सारे दमन के बावजूद हमने इनके सामने झुकने से मना कर दिया। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। इसी वजह से ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं, हताश हैं। मैं आज सारे वॉलंटियर्स को, सारे एमएलएज को, सारे मंत्रियों को, सबको कहना चाहता हूँ, ये बड़ा क्रिटिकल समय है। आप लोग सब लोग सोच लो, परिवार में भी बात कर लो। आने वाले समय में ये दमन बहुत गंदा होने वाला है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने अपने परिवार में बात कर लो। अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, जेल तो मुझे लगता है सबको जाना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। सारे एमएलएज को जेल जाना पड़ेगा और कई बार जाना पड़ेगा। जेल के साथ साथ आपका कुछ भी हो सकता है। अगर तैयार हो तो साथ रहो, अगर तैयारी नहीं है, कमजोरी है मन में, तो छोड़ दो अभी थोड़े दिन के लिए। जय हिंद।